सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो हमारी स्पेशल होने जा रही है इंडोर यूनिट में पीसीबी में लगी हुई इस रिले के बारे में। आज की वीडियो है, इसकी टेस्टिंग हम सीखेंगे और इसको अभी लाइव जो है हम प्रैक्टिकली मतलब इसको वोल्ट देखकर भी टेस्ट करके करेंगे और इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसको टेस्टिंग कैसे करना है, इसका फंक्शन क्या होता है, आप A to Z जो है क्लियर कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद इस रिले के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 32% जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो वॉच करते हैं हमारी वीडियो और 64% जो है वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो वॉच हमारी यानी कि ज़्यादा करते हैं, 50% से भी ज़्यादा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो वीडियोज़ को ज़रूर वॉच किया करें, यहाँ से नॉलेज ज़रूर हासिल किया करें। बाहर से दूसरे जो लोग हैं मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत कम वीडियोस देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल की वीडियोस को ज़रूर देखा करें। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी हम अगर बात करें ये रिले किस मकसद के लिए लगाई जाती है, सबसे पहले हम यही सीखेंगे। ये असल में एक स्विचिंग का काम करती है। ये रिले स्विचिंग का काम करती है, मतलब ये 12 वोल्ट रिले है। इसके ऊपर ही आपको कुछ डिटेल्स जो है देखने को मिल जाएंगी। 5 एम्पेयर की ये रिले है, 5 एम्पेयर 220 वोल्ट पर ये काम करती है। ओके, इसमें जो स्विचिंग का काम होता है वो ये है। अब यहाँ पर जो है ये 12 वोल्ट की रिले होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 28 वोल्ट डीसी भी देखने को मिलेंगे। तो 28 वोल्ट डीसी पर भी ये काम करेगी, मतलब जो इसकी कॉइल है वो 12 वोल्ट ऑलमोस्ट 12 वोल्ट पर चलती है। तो 12 वोल्ट पर जैसे ही इसको 12 वोल्ट मिलेंगे तो जो दूसरे 2 पॉइंट्स होंगे वो क्रॉस हो जाएंगे। इसको मैं समझाने के लिए आपको बहुत ही आसान एक तरीका आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक्सप्लेन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करूँगा। ये मान लीजिए हमारी रिले है। ओके, तो इसमें जो है अब 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। नंबरिंग तो इस पर नहीं लिखी होगी, आपने मीटर से ट्रेस करना है। कैसे, बहुत ही आसान है, डायग्राम से आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अब इनमें से जो 2 पॉइंट्स हैं वो कोई भी 2 पॉइंट्स आपस में रेजिस्टेंस उसमें होगी, मतलब उसमें कॉइल लगी होगी, जैसे कि ये मैंने बना दिया। अब ये जो पॉइंट है इनमें से क्या होगा, ये पॉइंट इस तरह से कुछ देखने को मिलता है। अब जैसे ही यहाँ पर 12 वोल्ट आएंगे, जहाँ पर कॉइल है यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपका एक जो फेस है वो 220 वोल्ट का डायरेक्ट यहाँ पर खड़ा होगा। अभी आगे आपकी मोटर है, मोटर को न्यूट्रल जो है वो डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, न्यूट्रल जो है वो मान लीजिए डायरेक्टली मिल गई और जो फेस है वो यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर 12 वोल्ट आए, आपका जो फेस है वो क्रॉस होकर यहाँ पर सिर्फ खड़ा हुआ था फिलहाल, तो ये जो लाइन मैंने ऊपर की है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो मतलब 12 वोल्ट मिलने से ये जो है स्विच का काम करेगा। 12 वोल्ट मिले तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ये लाइन नीचे आ जाएगी, इसके साथ कनेक्ट होगी तो हमारी मोटर चल पड़ेगी। आप यूँ कह लीजिए कि जैसे घर में स्विच लगा हुआ होता है तो ये सेम वही स्विच है, लेकिन सिर्फ ये ऑटोमेटिक स्विच काम कर रहा है। 12 वोल्ट मिले और ये स्विच क्रॉस हो गया। वैसे सेम वही, हम ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएगा, सेम वही है, स्विचिंग का काम करती है ये रिले। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ पर तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये स्विचिंग का काम करती है। अब आपको समझाना और भी ईजी होगा। अब ये 4 पॉइंट हैं, हमने टेस्ट करना है कि ये रिले ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, अभी इनमें से 4 पॉइंट में से कहीं पर भी हमें कंटिन्यू नहीं देखने को मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं मीटर को ऑन कर दूंगा कंटिन्यू पर। ओके, कंटिन्यू पर ऑन करने के बाद मैं इसकी दोनों प्रॉप्स को पकड़ लूँगा और दोनों प्रॉप्स को पकड़ने के बाद मैं किसी भी एक पॉइंट पर लगा लूँगा। कोई भी एक पॉइंट ले लें, यहाँ से आप 4 पॉइंट्स हैं तो कोई भी एक पॉइंट है जो है वो मैं इससे यहाँ से पकड़ लूँगा। ओके, ये एक पॉइंट पर मैं रख लेता हूँ। ओके, अभी दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनको चेक करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पॉइंट के साथ ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो यहाँ से हमें ये क्लियर होगा कि इन दोनों के दरमियान हमारी कॉइल है, मतलब ये दोनों 12 वोल्ट वाले हमारे पॉइंट हैं। ठीक हो गया। अभी ऐसे ही किसी में कंटिन्यू नहीं आई तो मतलब ठीक है, मैं दूसरे पॉइंट पर प्रॉब रख लूँगा और फिर चेक करूँगा।
तो किसी में भी अगर कंटिन्यू शो हो तो मतलब आपकी रिले डेड है। ओवरऑल आप चेक करेंगे यहाँ से, किसी में भी कंटिन्यू अगर शो होती है, बजर बोलती है, साउंड सुनने को मिलता है, तो आपकी ये ख़राब है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ इसमें साउंड देखने को मिल रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस शो हो रही है, ठीक है, जो कि आप देखेंगे नीचे। मैं फोकस कर लेता हूँ, सिर्फ इन 2 पॉइंट्स में रेजिस्टेंस शो हो रही है। तो मतलब ये हमारे वो वाले पॉइंट हैं 12 वोल्ट, जो कि मैंने आपको भी डायग्राम पर बताए, जिनमें कॉइल रेजिस्टेंस मौजूद है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेंगे तो ये आपस में टच हो जाएंगे। अभी नॉर्मल ऑफ हालत में अगर मैं चेक करूँ तो इन 2 पॉइंट को हमें फाइंड होगा कि ये दोनों कॉइल वाले पॉइंट्स हैं। अभी इधर आऊँ तो मैं यहाँ पर इन दोनों को भी चेक करूँगा। यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस कंटिन्यू कुछ भी नहीं शो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी 12 वोल्ट नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा ये रिले देखने में बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसकी कॉइल के पॉइंट काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बता रही है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस चूंकि यहाँ पर अभी वोल्ट नहीं है तो यहाँ पर ये कंटिन्यू नहीं शो करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है जो कि रेजिस्टेंस की, और यहाँ पर कंटिन्यू नहीं शो कर रहा क्योंकि यहाँ पर अभी 12 वोल्ट नहीं मिले। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर बैटरी की मदद से यहाँ पर 12 वोल्ट दूंगा और यहाँ पर फिर चेक करूँगा कंटिन्यू बन रही है कि नहीं। फिर बननी चाहिए, अगर बने तो मतलब हमारी रिले 100% ओके है। अभी आपकी 90%, 99% जो है वो बिल्कुल ठीक बता रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर 12 वोल्ट जब आते हैं लेकिन इनमें स्पार्क होने की वजह से कार्बन पैदा हो जाता है, तो ये पॉइंट आपस में नहीं फिर भी जुड़ते, कनेक्ट नहीं होते, तो इसलिए वो फिर ख़राब होती है। लेकिन कम ही चांसेस होते हैं, लेकिन हम फिर भी फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। हमने ट्रेस किया था कि ये 2 पॉइंट्स जो है हमारे वो रेजिस्टेंस बता रहे थे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने 12 वोल्ट देने हैं और यहाँ पर हमारा फेस आकर खड़ा होगा, जो कि 12 वोल्ट मिलने के बाद वो फेस ये कनेक्ट होगा इस पॉइंट के साथ, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो मतलब हम यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आपस में कनेक्ट होने चाहिए, तो फिर यहाँ पर कंटिन्यू शो होनी चाहिए। मैं यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको 12 वोल्ट को सप्लाई को कैसे यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है आप देख सकते हैं। मेरे पास बैटरी है तो मैं बैटरी की मदद से यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, मैंने दोनों इन लेग्स के ऊपर जो है अपने ये वायर्स कनेक्ट कर दी है, जिसके आगे ये पॉइंट है जो कि आगे मैं बैटरी कनेक्ट करूँगा तो ये बेहतरीन तरीके से काम करेगी। अब जहाँ पर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो आप इसका साउंड ज़रा सुनिएगा। इसमें आपको टिक इस तरह से, जैसे ही बैटरी कनेक्ट होगी तो आपको टिक की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पर माइक इसके करीब कर देता हूँ ताकि आपको सुनाई दे। जी हाँ, तो आपने देखा कि मैंने जैसे ही इसके करीब किया, सॉरी इसमें टच किया, माइक को करीब किया, तो आपने सुना कि इसमें से टिक की आवाज़ आ रही थी, जो कि इसमें कॉइल काम करती है। तो जैसे ही इसका पॉइंट जो है इसके साथ टच होता है तो इस वहाँ पर साउंड पैदा होता है, टिक इस तरह स्विच की तरह, आप सिंपल समझ लें स्विच की तरह काम कर रही है। अभी हमने इसको 12 वोल्ट दे दिया, रिले ऑन हो चुकी है। अभी हम इसको फाइंड करेंगे कि आगे वाले दोनों पॉइंट्स अब कंटिन्यू बन रही है कि वहाँ पर नहीं। चलिए वो चेक करते हैं। ओके, हमारा मीटर अच्छे से काम कर रहा है। अभी यहाँ पर मैं इसको एक प्राग को पकड़ के रख लेता हूँ और एक प्राग को टच करूँगा। ओके, आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। सप्लाई देने के बाद अगर यहाँ पर काम ना करे तब भी रिले डेड है। अगर ओवरऑल मीटर से आप चेक कर रहे हैं, इसके फाइंड कर रहे हैं पॉइंट्स, तो कंटिन्यू बन रही है, किसी एक पॉइंट में भी कंटिन्यू आ जाए, साउंड आ जाए, तो ये फिर भी डेड है। या फिर मान लीजिए यहाँ पर आप हमने जैसे ट्रेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस शो हो रही थी, तो रेजिस्टेंस भी अगर शो ना हो कहीं पर भी, चारों पॉइंट में कहीं पर भी रेजिस्टेंस भी शो ना हो, तो मान लीजिए इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, कॉइल जो है वो जल चुकी है, तब भी रिले डेड है। ओवरऑल टेस्टिंग में आपको सिर्फ 2 पॉइंट पर रेजिस्टेंस शो होनी चाहिए, कंटिन्यू कहीं पर भी शो नहीं होनी चाहिए। 12 वोल्ट देने के बाद कॉइल रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर 12 वोल्ट दिए, उसके बाद जो आगे वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपकी कंटिन्यू शो होनी चाहिए, जैसे हमने मीटर में चेक किया। ऑन करने के बाद कंटिन्यू शो होनी चाहिए और ऑफ हालत में यहाँ पर कंटिन्यू नहीं शो होनी चाहिए। अब ये लगी कहाँ पर होती है आपको बता दूँ, ये जो है हमारे पीसीबी में इंडोर यूनिट में लगी हुई होती है, आउटडोर यूनिट इन्वर्टर एसी में भी लगी हुई होती है। ये स्विचिंग का काम करती है। जब हम फ़ैन स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो इसमें 3-4 रिलेज होती हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल दी हैं। 3 होती हैं मोस्टली, या फिर कुछ में एक ही लगी हुई होती है। तो ये हमारी फ़ैन मोटर है, एक रिले ये है, एक यहाँ पर थी, एक यहाँ पर थी। जैसे मैं नॉर्मल स्पीड करता हूँ तो एक रिले क्या करती है, 12 वोल्ट उसको आए, आईसी उसको 12 वोल्ट देता है,
12 वोल्ट दिए और ये ऑन हो गई और ये जो है रिले इसकी लो स्पीड पर चली जाएगी, दूसरी जो है मीडियम पर चली जाएगी और तीसरी जो है वो हाई स्पीड पर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा स्विचिंग का काम ये करेगी और हमारा फ़ैन स्पीड जो है वो इसी तरह काम करेगा, लो हाई मीडियम स्पीड काम करेगी। अगर कभी भी स्पीड काम ना कर रही हो रेफ्रिजरेटर में, सॉरी एयर कंडीशनर में, तो वहाँ पर आप इस रिले को टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए में अगर हम बैक साइड पर आएँ इसमें, तो इसी में भी आपको सेम यही 4 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4, इसी तरह इनके ये सारी रिलेज के ऐसे ही हैं। अभी इसमें समझें तो बहुत ईजी है, जिसमें आपको ये सिंबल देखने को मिल जाए, ये रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट हैं और यहाँ पर जो है ये दोनों पॉइंट हैं, जहाँ पर ये फेस जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी में इन पॉइंट्स पर फेस जो एक ही लाइन खड़ी है वो सभी में फेस है। और इधर हमारे फ़ैन की स्पीड जाने के लिए हाई लो मीडियम ये सारी स्पीड जो है यहाँ पर एक एक रिले के पास खड़ी है। तो जैसे ही ये ऑन होगी ये फेस इसमें कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, अगर ये बंद है ये ऑन होगी तो इसका फेस यहाँ से कन्वर्ट होकर यहाँ पर और यहाँ से इधर आ जाएगी, इसी तरह तीसरे का काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एंड पे आपको बताता चलो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का, तो जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखी तो वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जाकर, जिसमें आपको तमाम एरर कोड्स, डायग्राम्स, गैसेस इंफॉर्मेशन सभी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।